ओम गंगणपतये नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनश्चरम्। दोस्तों नमस्कार, मैं अविनाश कुलकर्णी आपसे बात कर रहा हूँ। आपको मैं आज भगवान शनि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप वो शांति से सुने और अपने मित्रों में ये जो का बातें हैं वो शेयर करें। मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, शनि का स्वरूप कैसा है, वो मंदगति क्यों हुए हैं, उनकी दृष्टि जो है वो अधोदृष्टि क्यों है, उनका निवास किस दिशा में है, उनका वाहन कौन सा है, यह सब जानकारी हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। देखो, शनि को ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना गया है। इनकी दृष्टि से न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवता भी बचने का प्रयास करते हैं। शनि इतने क्रूर क्यों, इनकी दृष्टि इतनी खराब क्यों, इसका उल्लेख इस आलेख में हम कर रहे हैं। शनि ऐसे बने दंडनायक। पौराणिक कथाओं के अनुसार संतानों के योग्य होने पर भगवान सूर्य ने अपनी हर संतान के लिए अलग अलग लोक की व्यवस्था की, लेकिन शनि अपने लोक से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अन्य लोकों को आक्रमण कर हथियाने की ठान ली। उनकी यह कुत्सित भावना देखकर सूर्य को दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव जी से शनि को समझाने का आग्रह किया। शिव जी ने शनि को चेतावनी दे दी, लेकिन शनि अपनी जिद पर अड़े रहे। तब शिवगणों और शनिदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसमें शनिदेव ने शिवगणों को परास्त कर दिया। इससे शिव जी ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उधर शनि ने अपनी मारक दृष्टि का प्रयोग किया। दोनों की दृष्टियों से उत्पन्न दिव्य ज्योति शनिलोक पर छा गई। इसके बाद शिवजी ने अपनी त्रिशूल का प्रहार किया, जिसे शनि सहन न कर पाए और अचेत हो गए। क्रोधित महादेव कहीं शनि को समाप्त कर न दे, यह सोचकर सूर्यदेव ने पुत्र मोह में पड़ शिव जी से शनि को जीवन दान देने का आग्रह किया। इस पर शिवजी ने शनि को सिर्फ जीवन दान नहीं दिया, बल्कि उस पर आया हुआ संकट भी हर लिया। इससे शनिदेव ने शिवजी की समर्थता स्वीकार कर ली और अपनी सारी सेवाएं उन्हें देने की कामना व्यक्त की। शिवजी शनिदेव के युद्ध कौशल और पराक्रम से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने शनि को अपना सेवक बना उन्हें जीवनधारियों को कर्मानुसार दंड देने के लिए दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। साथ ही शनिदेव के अनुज यम को मृत्यु प्रदान करने का कार्य दे दिया। शनि भगवान मंदगति कैसे बने? तो एक बार पिप्पलाद मुनि के पिता का निधन शनि द्वारा दिए गए कष्टों के कारण हुआ था। उस समय पिप्पलाद मुनि बाल्यावस्था में थे। वे जब बड़े हुए तब उन्हें पिता की मृत्यु का कारण पता चला। इस पर वे शनि पर अत्यंत क्रोधित हुए और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए शनि को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें अचानक एक पीपल के वृक्ष पर शनिदेव के दर्शन हुए। पिप्पलाद मुनि ने उन पर अपना ब्रह्मदंड फेंका। शनिदेव जानते थे कि वे उस ब्रह्मदंड का प्रहार सहन नहीं कर पाएंगे। उससे बचने के लिए वे भागने लगे। तीनों लोग भाग लिए, लेकिन ब्रह्मदंड उनके पीछे ही लगा रहा। अंततः उस दंड ने उनके दोनों पैर तोड़ दिए। दर्द से छटपटाते हुए शनिदेव ने देवादिदेव महादेव का स्मरण किया। तब शिवजी ने प्रकट होकर पिप्पलाद मुनि को बताया कि उनके पिता की मृत्यु में शनिदेव का कोई दोष नहीं। शनि तो सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं
आपके पिता का काल आ चुका था और काल की कराल गति को कोई रोक नहीं सकता। इस पर पिप्पलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया। साथ ही कहा कि इस कथा का गान और पिपलेश्वर महादेव की अर्चना शनिजनित कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। इस दौरान शनिदेव के पैर पिप्पलाद मुनि के ब्रह्मदंड से टूटने के कारण उनकी गति मंद हो गई। अब हम जानेंगे कि शनि की दृष्टि जो है वो अधो दृष्टि क्यों बनी। तो उनके विवाह योग्य होने पर भगवान सूर्य ने उनका विवाह चित्ररथ की गुणवती पुत्री से करवा दिया। इधर शनिदेव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। वे दिन रात कृष्ण की अर्चना में तल्लीन रहते थे। एक बार उनकी पत्नी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से उनके पास आई, लेकिन वे कृष्ण भक्ति में ऐसे लगे थे कि उन्होंने पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इससे आहत पत्नी ने कुपित होकर उन्हें शाप दिया कि उनकी अधोदृष्टि ही रहेगी और जिस पर भी यह दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने पति को ही शाप देने का पाप किया है, लेकिन शाप तो पूर्ण हो चुका था। इसी कारण शनिदेव की दृष्टि अधोमुखी हो गई और वह जिस पर भी पड़ती है उसका नाश कर देती है। शनि को महर्षि कश्यप की वंश परंपरा में स्वीकार किया जाता है। एक मत के अनुसार तो यह भी कहा जाता है कि महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में संपन्न काश्यपेय यज्ञ का संबंध शनि की उत्पत्ति से है। शनि पश्चिम दिशा में निवास करते हैं। शनि का स्थायी निवास पश्चिम में माना गया है। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात तथा काठियावाड़ पर शनि का आधिपत्य माना जाता है। रहस्यमय घटनाएं तथा गुफाएं, पर्वत, कोयला खान, मलिन एवं दुर्गंध पूर्ण स्थान, श्मशान, बंजर भूमि आदि शनि के अधिकृत क्षेत्र है। अब हम यहाँ पे भगवान शनि के वाहन के बारे में सुनेंगे। शनि ने अपने स्वभाव भीषणता, रुक्षता एवं तामसिक के अनुरूप ही अपना वाहन चुना है। उनका वाहन गिद्ध है। गिद्ध आलसी, अति आहारी, स्वार्थी, क्रोधी, हिंसक, मांस प्रिय, दूरदृष्टि वाला और तामसिक प्रवृत्ति का ही स्वरूप है। उनकी विशिष्टताओं का विस्तार शनि में भी देखा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई बातें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में उसको शेयर करिए और कमेंट में जय शनि भगवान, जय शनिश्चर लिख लिए तो आप पर भगवान शनि की कृपा अवश्य होगी और साढ़े साथी का त्रास भी कम हो जाएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे। तब तक शुभम भवतु। श्री कृष्णार्पणमस्तु।